नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम शरद पवार के गुगली में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम शरद पवार के गुगली में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हम बार बार कहते हैं कि मोदी और शाह गुजरात मॉडल के पॉलिटिशियन हैं और ये मॉडल ऐसा मॉडल है जिस मॉडल के सहारे हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, लव जिहाद जैसे नैरेटिव के अलावा ईडी, सीबीआई और भ्रष्टाचार उसके तरीके हैं, जिसके सहारे, पुलिस के सहारे, मतलब जो एक सत्ता में रहने के साथ जो पावर मिलता है उस पावर के सहारे वो राजनीति करते हैं और इसके ये मास्टर खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस देश में अमित शाह और मोदी का जोड़ा नहीं है। जिस तरीके से वो ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से जुडिशरी का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मतलब लोकतंत्र के जितने स्तंभ हैं, जिन स्तंभों के सहारे हमारी पुरखों ने सोचा था कि हम डेमोक्रेसी को एक अलग मिजाज में हम भारत में विकसित करेंगे, उन तमाम पिलर को नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करना जानते हैं और बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनका जोड़ा इस देश में नहीं है। लेकिन इस खेल से बाहर भी कुछ खेल ऐसी हैं जिन खेल के बारे में इन दोनों खिलाड़ी को ककारा भी मालूम नहीं है और अक्सर उस खेल में फंसते हैं। जब कभी बिहार की बारी आती है ये फंस जाते हैं, जब कभी महाराष्ट्र की बारी आती है ये फंस जाते हैं, क्योंकि इन दोनों राज्य इस देश का ऐसा राज्य है जहां इस तरीके की राजनीति का अपना एक अलग मिजाज है, एक अलग समझदारी है, एक अपने बुनियादी फ़र्क है अन्य राज्यों की तुलना में अगर हम बात करें इन दो राज्यों के पॉलिटिशियन। और ऐसे में शरद पवार फिर कहना क्या है, वो तो चाणक्य है ही है। लालू यादव, नीतीश कुमार, इन लोगों के ये तूती बोलती है भाई। ये लोग जो पॉलिटिकल जो नैरेटिव सेट करेंगे या पॉलिटिकली जो इन बातों को वो रखेंगे, बहुत मुश्किल है उसका काट निकालना। बीजेपी के आज की पीढ़ी में उस तरीके के लीडरशिप क्वालिटी तो है ही नहीं। ये बात वाजपेयी के ज़माने में वो चीज़ें थी, एक से एक धुरंधर पॉलिटिशियन था जो उस राजनीति को समझते थे, लेकिन आज वो नहीं है। लेकिन चलिए अब हम बिंदु पर आते हैं, हम बात कर क्यों रहे हैं। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि शरद पवार ने जो गुगली खेली है वो गुगली ऐसी है जो ठीक मिडिल स्टंप पर आकर खड़ी हो गई है। गेंद बैट्समैन तय नहीं कर पा रहे हैं कि पैड से खेले या बैट से खेले, क्योंकि संभावना एलबीडब्ल्यू का भी है और संभावना क्लीन बोल्ट का है। दोनों गेंद इतनी खूबसूरत तरीके से मूव हो रही है कि संभावना दोनों है। और बैट्समैन के रूप में अमित शाह आगे खड़े हैं और विकेट कीपर के रूप में मोदी खड़े हैं। दोनों एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं क्या, लेकिन गेंदबाज ने तो बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी कर दी है। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले ज़रा सुन लीजिए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। मतलब एक महारथी महाराष्ट्र में गुगली फेंक रहा है, दूसरा बिहार से उस गुगली को एक अलग तरीके का स्विंग दे रहा है। जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार। कुछ कहना ठीक नहीं है। मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी, तो उसी समय हम नहीं तो बताते रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो, तो आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए तो उसमें भी कहेंगे, सब लोग राय करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी, जब आप ये सबको एक साथ ला रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई गई है सुप्रीम कोर्ट कि उनकी जमानत रद्द किया जाए। तो ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहा है, वो तो जानबूझ करके न तंग करता है। अब देखते नहीं हैं जो सेंटर में आजकल हैं वो सबको तंग ही न कर रहे जी, किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है। छोड़िए ना। तो आपने सुन लिया उनके चेहरे का मुस्कान, उनके बोलने का अंदाज और भाषाई शैली चुका है। और मुंबई में कुछ अलग तरीके की चीज़ें सामने आएंगी, वो भी संकेत में उन्होंने कह ही दिया। तो क्या आना है वहाँ, तो चीज़ें बहुत अलग उथल पुथल दिख रहा है। जिस अजीत पवार को तोड़ने के बाद शाह और देवेंद्र फडणवीस फूले नहीं समा रहे थे, उस पर तो आज यूँ कहें कि शरद पवार ने ऐसे वज्र गिलाई है कि न देवेंद्र फडणवीस सोच रहे होंगे कि हम करें क्या, और ना अमित शाह सोच पा रहे होंगे। और गडकरी इंतजार तो कर ही रही है इस बात को लेकर। क्या है मसला, जरा सुनिए आज क्या शरद पवार ने क्या कह दिया। अरे अजीत पवार तो हमारे पार्टी का वरिष्ठ नेता है,
थोड़ी इच्छा हो गई वो चले गए। लोकतंत्र में तो वाद विवाद होते रहता है, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक इससे पहले उन्होंने क्या कहा था कि चाचा भतीजा का मिलना वो राजनीतिक मतभेद हो सकता है, पारिवारिक मतभेद कैसे हो जाएगा भाई। तो पारिवारिक मतभेद भी नहीं चलेगा शरद पवार अजीत पवार के बीच, और राजनीतिक मतभेद भी नहीं चलेगा। वो उनके विचार हैं, वो उनके विचार से अपना अलग कर रहे हैं। हमने उनके बारे में चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष को कह दिया है, लेकिन अब इसके लिए हम लड़ाई लड़ें ये जरूरी तो नहीं है। मतलब संकेत साफ है, तू दाल दाल तो मैं पात पात। शाह और चाह रहे थे कि शरद पवार को अकेला अलग थलग कर दे प्रदेश में, लेकिन शरद पवार की जो राजनीतिक विरासत है और शरद पवार का जो मराठा का जो अपना छत्र है, वो किस तरीके से चीज़ों को संभालते एक परिणति पर लाके खड़ा कर दिया, एक मोड़ पर, ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है जहां अब न शाह को उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। उप मुख्यमंत्री भी है, पावर में भी है और विपक्ष में भी है। और कहा यह जा रहा है कि 31 और 1 तारीख को जो मुंबई में कार्यक्रम हो रहा है इंडिया की, उसकी पूरी जवाबदेही अजीत पवार के पास, सुरक्षा से लेके व्यवस्थित तरीके से बैठक हो, इसकी पूरी जिम्मेवारी अजीत पवार की है। रात का 31 तारीख को रात का डिनर ठाकरे के यहाँ होंगे, जिसकी मेजबानी पवार कर रहे हैं। सुबह का नाश्ता पवार एनसीपी पार्टी की तरफ से हो रही है और दोपहर का भोजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। पूरा होटल का प्रबंधन एनसीपी के जिम्मे है और वो एनसीपी जिसका नेतृत्व उस वेन्यू के लिए अजीत पवार कर रहे हैं। यही सियासत है और अक्सर अमित शाह और मोदी इसी सियासत को भाप नहीं पाते हैं। उनका तरीके यही है कि ईडी सीबीआई लगाओ, पार्टी तोड़ो। मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए, गोवा में कामयाब हो गए, लेकिन वही राजस्थान में नहीं चला, वही छत्तीसगढ़ में नहीं चला। पूरी कोशिश कर रहे हैं झारखंड में, वहाँ नहीं चल रहा है, क्योंकि इन तीनों जगह की जो राजनीतिक मिजाज है ना, उस मिजाज में ईडी और सीबीआई के सहारे आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। ये तीनों जगह नहीं। झारखंड में तो देखिए मुख्यमंत्री कह दिया ना कि हम आने वाले नहीं हैं। ईडी नोटिस करने वाला कौन होता है? अब जाइए गिरफ्तार कीजिए, दीजिए, एक अलग तरीके का संवैधानिक क्राइसिस होगा, आप देख लीजिए। क्योंकि ये चीज़ें होनी ही थी, आज हो या कल होनी ही थी। और ये सबसे बड़ी बात, इसका एक और इफेक्ट देख लीजिए कि कल तेजस्वी और गडकरी की जो मुलाकात हुई है, ऐसी घेराबंदी नहीं हो रही है। ये जो राजनीति महाराष्ट्र से जो राजनीति की शुरुआत हुई है ना, वो शुरुआत, इसका अंत शाह और मोदी के उस सारी राजनीति को इस तरीके से घेर कर करेगी जिसका अंदाज़ा शायद शाह और मोदी को भी नहीं होगा। चले थे सीएजी रिपोर्ट से गडकरी को साइड करने के लिए, आ गए जगह पर ना। गडकरी को मंत्रिमंडल से हटा के भी देख लीजिए, वो तो इंतजार ही कर रहा है कि आप उनको मंत्रिमंडल से हटाइए। इसलिए अब सारी लड़ाई महाराष्ट्र पर केंद्रित हो गया है और महाराष्ट्र पर इस तरीके से केंद्रित हो गई है कि अब शाह के पास कोई विकल्प नहीं बच रहा है। अजीत पवार जितने भ्रष्टाचारी लोग थे, जिनको आप बार बार कहते थे कि देखिए ये भ्रष्टाचारी लोग इंडिया टीम के सदस्य हैं, टीम इंडिया के सदस्य हैं, सारे भ्रष्टाचारी एक जगह जुट गए, तो लीजिए सारे भ्रष्टाचारी आपके पास पहुंच गए और आप ही के संसाधन का लेके टीम इंडिया को मजबूती प्रदान कर रहा है। ऐसा सोचे थे कभी? राजनीति में भी ऐसा हो सकता है? यही राजनीति है और यही शरद पवार का गुगली है कि भतीजा वहाँ है और भतीजा तब तक इंतजार करेगा जब तक सिंधे को लात मारकर बीजेपी बाहर नहीं करेगी। शर्त यही है। और अब वही कहना कि 1 महीने के अंदर में सुप्रीम कोर्ट को कहना था कि भाई आप क्या निर्णय ले रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष को। अब वो निर्णय लेने की स्थिति में है कि उसको पता है कि निर्णय लिए तो अजीत पवार मुख्यमंत्री बनेगा और अजीत पवार मुख्यमंत्री बना और तब तो फिर मुख्यमंत्री सहित जो है सो मेरा पार्टी गायब हो जाएगा। उधर तो बहुमत है ही ना, कितने लोगों की सदस्यता आप खत्म करिएगा। सिंधे गया, खेल खत्म। जिस तरीके से आपने सिंधे को तोड़ा था,
आज शरद पवार आप ही के कलेजे पर बैठ के उस शिंदे से बदला ले रहा है ना। एक एक मंत्रालय आपसे ले लिया ना, मुख्यमंत्री रहते हुए आपके इच्छा के विपरीत वो सारी चीजें कर रहा है ना। अजीत पवार के सामने में कुछ चल रहा है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को, उसकी जो चाह रहा है एकनाथ शिंदे मंत्रालय लिया, अपने साथ जिन लोगों को लाया उसको मनचाहा मंत्रालय दिया, और अभी तक शिंदे गुट के लोगों को मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सका है। कितने दिनों तक वो लोग शिंदे के साथ रहेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जल्द से जल्द आप उसके अयोग्यता पर निर्णय लीजिए कि उसने अयोग्यता में जो व्हिप जारी हुआ था उसका उल्लंघन उन्होंने किया कि नहीं। तो देखिए यही राजनीति है, और बिना किसी ईडी और सीबीआई की मदद के किस तरीके की राजनीति होती है शरद पवार से सीखिए। चले थे शरद पवार के महल में आग लगाने, आज आपके सिंहासन पर किस तरीके से वो आग की लपटें पहुंच रही है, ये समझने और देखने की बात है। शरद पवार ने दिखा दिया कि राजनीति किसको कहते हैं, और अब इस राजनीति में एकनाथ शिंदे का जब तक वध नहीं होगा तब तक अजीत पवार आपके साथ इसी तरीके से व्यवहार करता रहेगा। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन सत्य यही है कि टीम इंडिया में जिस तरीके के धुरंधर खिलाड़ी सब मौजूद हैं और जिस अंदाज में वो लोग बैटिंग फील्डिंग कर रहे हैं, मोदी और शाह महोदय 2024 में तो अभी बहुत दूर है, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं हो। सुना है कि मायावती मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को मदद करने पर विचार कर रही है। वो अपने उम्मीदवारों को कुछ इस तरीके से मैदान में उतार रहे हैं जो कांग्रेस को नुकसान ना हो। केजरीवाल भी अब ये मानने को तैयार हो रहे हैं कि भाई कुछ करना होगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा रोकना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी कवायद जो है, ये इस देश के राजनीति का मिजाज है। चाणक्य वाली राजनीति, ये ईडी सीबीआई वाली राजनीति नहीं है। देखिए अब आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है शरद पवार ने जिस गुगली का इस्तेमाल किया है, वो गुगली एक ऐसे पिच पर एक ऐसे स्टंप के करीब आके खड़ा हो गया है कि बैट्समैन और विकेट कीपर तय नहीं कर पा रहे हैं उस गेंद को छोड़ दिया जाए या स्टंप कर दिया जाए या फिर बोल्ड हो जाया जाए या फिर आगे बढ़ के शॉट खेला जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शाह और मोदी की इतनी बेचारगी इससे पहले कभी देखी नहीं गई है। देखिए अब महाराष्ट्र में होता है क्या। 31 और 1 तारीख को बैठक होना है और उस बैठक में शरद पवार मेजबानी करेंगे और शरद पवार का भतीजा सारे व्यवस्था को अंजाम तक पहुंचाएंगे कि कोई जो भी टीम इंडिया के लोग आएंगे उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही राजनीति है, जैसे को तैसा। आपने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया, शरद पवार ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और घंटी बज गई। चलिए खेला होबे, यही राजनीति है। और इसी राजनीति को शरद पवार को इसी राजनीति की वजह से चाणक्य कहा जाता है।